अदब और आदर के साथ सादर आमंत्रित करता हूं। थोड़ा अस्वस्थ हैं वे तो हाँ, बड़े सम्मान के साथ मैं बुलाना चाहूँगा आदरणीय प्रबंधक साहब जी को, आएँ और अपनी बात रखें और हम सब पूरे परिवार को वो आशीर्वाद भी दें। आदरणीय प्रबंधक साहब। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, प्रबंध समिति के सभी सदस्यगण, क्षेत्र सहाय गणमान्य व्यक्तियों, प्यारे बच्चों, बेटियों, बहनों, बड़ी खुशी की बात यह है कि आज मौसम बहुत सही है, उससे जिससे हम सब लोग डर रहे थे कि मौसम खराब रहेगा। जगह भी अच्छी छांटी है वैसे प्रिंसिपल साहब ने, लेकिन उपस्थिति कम रही और कुछ लोग उठकर चले गए, कुछ बच्चे चले गए। और मैं ये कह सकता हूँ, जो पीछे बोलते हैं उनके लिए उपस्थिति बहुत कम हो जाती है, हमेशा ही कम हो जाती है। आज 74वां गणतंत्र दिवस है। 74 वर्ष हो गए हमारे संविधान लागू होने। आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। आप सब पढ़े लिखे बच्चे हैं, छोटे बच्चे नहीं जानते होंगे, बड़े बच्चे जानते हैं संविधान क्या है। सारी व्यवस्थाएं हमारी देश की संविधान के अनुसार ही चलती है। संविधान में ही सब कुछ लिखा है और उसी के दायरे में हम सब रहते हैं और हम सब लोगों को रहना भी चाहिए। ये हमारे भारतवर्ष का नहीं, बल्कि जो भारतवर्ष से बाहर भारतवासी रहते हैं उन सब के लिए राष्ट्रीय पर्व है। ये सबसे बड़ा त्यौहार 1947 और 1950, 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों राष्ट्रीय त्यौहार। जैसे हम बहुत से त्यौहार अपने पुराने मनाते हैं, होली है, दिवाली है, धुलंडी है, इसी तरह से ये भी एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय पर्व। इसी में कैसे व्यवस्था होगी, हमारे अधिकार क्या हैं, हमारी बहनों के अधिकार क्या हैं और पुरुषों के अधिकार क्या हैं, ये सब हमारे संविधान में लिखा है। संविधान वेत्ता जो भी हमारे थे, 1947 के बाद मंथन किया सबने मिलकर और मिलने के बाद ये संविधान लागू किया। हमारा देश टुकड़ों में बटा हुआ था, अलग अलग रियासतें थीं। 1947 को सभी रियासतों को एक साथ मिलाकर हमारे संविधान की रचना हुई थी। लगभग 562 रियासतें थीं। 2 रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने हिंदुस्तान में मिलने से मना कर दिया था, हम स्वतंत्र रहेंगे। एक हैदराबाद थी और एक जम्मू कश्मीर थी। लेकिन जम्मू कश्मीर में राजा हरिश्चंद्र ने बाद में राजा हरि सिंह ने ये घोषणा कर दी थी, हम अपने कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल करेंगे। बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गईं, बहुत लोगों ने बलिदान हुए, शहीद हुए। बहुत लंबी लड़ाई, 1857 से पहले ही स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई, भोंसले, बहुत से लोग 1857 में हमारे यहाँ से भी, मेरठ से भी सबसे पहले शंख बजा था इसके लिए। हमें आज़ादी चाहिए। आज़ादी क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि हम जो भी हमारे यहाँ संपदा है, जो भी हमारे यहाँ से
खनिज पदार्थ है वो सब विदेश में जाते थे, और हमें बोलने का भी अधिकार नहीं था, हमें कुछ कहने का भी अधिकार नहीं था। इसलिए लोग चाहते थे कि हम आज़ादी मिले। इस आज़ादी के पीछे सरदार भगत सिंह और उनके साथी सुभाष चंद्र बोस, 23 तारीख को ही उनकी जन्मदिन मना था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, पटेल और गोखले, तिलक, बहुत कहाँ तक नाम ले, बहुत लंबा इतिहास हो जाएगा। ये तो मैंने नाम लिया आपसे, लेकिन ये पत्थर लगा यहाँ, ये शहीदों का पत्थर है, और ये वो शहीद हैं जो स्वतंत्रता की लड़ाई इन लोगों ने लड़ी थी। इनके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके नाम नहीं है, जिनके नाम हम जानते नहीं है, इतिहास में नाम नहीं आया, पन्नों पर नहीं लिखे गए वो, लेकिन उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। कल मैं एक अमर उजाला में एक लेख पढ़ रहा था, उसमें एक लेख था महात्मा गंगादास का, यही रसूलपुर के रहने वाले थे, रसूलपुर गांव के, और उसमें ये लिखा था 1857 में रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कार महात्मा जो रसूलपुर वाले थे उन्होंने किया था। तो कुछ विभूतियां हैं ऐसी जो छिपी पड़ी हैं। अब हमारा कर्तव्य क्या है? हमारे अपने संविधान की रक्षा करनी हमारा कर्तव्य। हम संविधान के अनुसार चलें, जहां हम अपने अधिकार मांगते हैं उससे पहले हमारा कर्तव्य खड़ा रहता है। आज प्रवृत्ति ये हो गई है कि लोग अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, कर्तव्य को भूल जाते हैं, अधिकार को लड़ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। राष्ट्र नहीं बनेगा इस तरह से। राष्ट्र तो जब बनेगा जब हम अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का पालन करेंगे और उन पर चलेंगे। कभी कभी मैं कहना तो नहीं चाहता था, एक बहुत अखबारों में सुर्खी में आता, 75 साल क्या किया पिछले लोगों ने। जब भारत को आजाद किया था, अंग्रेज छोड़ के यहां से गए थे, तो इस भारत में वास्तव में कुछ बचा नहीं था। किसान को सिंचाई के साधन नहीं थे, चलने वालों को रास्ते नहीं थे, मरीजों के लिए औषधालय नहीं थे, और आप जैसे शिक्षकों को विद्यालय नहीं थे। कहां से हो ये हमारी स्वतंत्रता मिलने के बाद जो भी लोग रहे, उन लोगों ने इस तरफ ध्यान दिया और देश को आगे बढ़ाया। यही नहीं, बहुत से अनुसंधान हुए। यहाँ पर कई जगह हमारे रक्षा अनुसंधान खोले गए, हमारी सिंचाई के लिए बांध बनाए गए, हमारी बिजली पैदा करने के लिए बिजली घर बनाए गए, और चलने के लिए सड़कें और पढ़ने के लिए विद्यालय बनाए गए। इस विद्यालय की स्थापना भी 1948 में हुई थी। जब 1948 में इसकी स्थापना हुई थी तो इससे पहले यहाँ नजदीक में कोई कॉलेज नहीं था। एक कॉलेज लखावटी में होता था, नजदीक में कोई कॉलेज नहीं था। 18 हापुड़ के एसएसबी कॉलेज भी, उसकी स्थापना भी 1918 में। मैं जब छोटा सा था, पढ़ता था, तो ये प्राइमरी स्कूल थे। मैं दर्जे 2 का स्कूल, एक उपेड़ा गांव है, उस पर रहता। और 8वीं को कहते थे मिडिल पास, का मतलब समझ लो MA LT और M.Ed जितने भी हैं वो सब मिडिल क्लास तक माने जाते थे। शिक्षा थी ही नहीं, और शिक्षा इसलिए नहीं थी, आर्थिक तंगी थी बहुत, और अंग्रेज भी नहीं चाहते थे कि इन लोगों का इतना विकास हो जो ये कुछ जानने के बाद हमारा मुकाबला न कर सके। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बड़े अच्छे कार्यक्रम बच्चों ने दिखाए, सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत अच्छे आप लोग हो रहे। मैं बधाई देता हूँ सब बच्चों को, और मैं बधाई देता हूँ जो सामने खड़े NCC के और ये जितने बच्चे हैं। आज 4 टुकड़ियों में जो भी लोग थे उन सबको सच्चाई एक मुझे आज बहुत अच्छी बात ये लगी, एक पैर लगता था तो एक पैर के साथ सभी के एक साथ पैर लगते थे। ये नहीं एक अलग अलग किसी ने पैर दिए हो। मैं उन सबको बधाई देता हूँ।
और विदाई नहीं, मैंने प्रिंसिपल साहब कुछ कही है, आप बताएंगे उसको, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगला वर्ष इसी तरह से आवे और 26 जनवरी इससे भी और ज़्यादा उत्साह के साथ आज मनाएं। आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये भाषण अपने मुख्य अतिथि द्वारा दिया गया, जो आपने सुना। आप लोगों ने जैसा कार्य किया उसका मूल्यांकन करके आपको क्या लगेगा, आपका रिजल्ट बता दिया गया। ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर है।